पहला प्रश्न है विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है कैलोरी प्रति किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से चारों ऑप्शन देखने के बाद जो आंसर सही है वो है ऑप्शन संख्या सेकंड, जूल प्रति किलोग्राम। ये विशिष्ट ऊष्मा की। प्रश्न सेकंड है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा मंगल, तीसरा शनि और चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो ऑप्शन हो जाएगा शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म होता है। अगला तीसरा ऑप्शन है यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। मतलब उत्तल लेंस है और उसके सामने जो वस्तु है वो कहाँ है? अनंत पर है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा। दूसरा फोकस के अंदर वास्तविक और उसी सेम साइज का होगा। तीसरा अनंत पर होगा, आभासी होगा, बहुत बड़ा होगा। चौथा ऑप्शन है दुगुनी फोकस दूरी पर होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा होगा। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनता है हमेशा साइज छोटी होती है। तो पहली चीज तो छोटा वाला ऑप्शन क्लियर होगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा और पहला ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तल लेंस से हमेशा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो साइज में हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य अवयव है। यानी सवाल यह है कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोपेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है ब्यूटेन। तो इसका चारों ऑप्शन में चौथा ऑप्शन सही होगा और वो ऑप्शन संख्या चौथा होगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो चार ऑप्शन है इसके। पहला है आर्गन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नियान और चौथा है मीथेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्गन। आर्गन जो है वो एक इनर्ट गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, जिससे कि कोई बाहरी गैस अंदर रिएक्ट नहीं करती है और बल्ब दगता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डायनमो का उपयोग होता है। डायनमो का उपयोग विशेष रूप से जनरेटर में करते हैं, हम सब जानते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पेंसिल की लीड किससे बनी होती है? यानी पेंसिल की जो नोक होती है वो हमेशा ग्रेफाइट की होती है। तो ऑप्शन संख्या फर्स्ट सही होगी, ये भी आपको आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश इसमें दिए गए हैं 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम। सी से क्या है? कूलाम। दूसरा ऑप्शन है 1.78 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 कूलाम और तीसरा ऑप्शन है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? भाई देखिए एक धातु ऐसी है सोडियम, जो कि रिएक्टिव धातु होती है और सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में डिप करके रखते हैं। इसलिए रखते हैं जिससे कि बाहर से ऑक्सीजन उसमें अपक्रिया करने के बाद उसमें आग न लगने पाए। तो जलने से बचाने के लिए सोडियम भी एक ऐसी धातु है। ऑप्शन संख्या सेकंड इसका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस मिश्रण है। वाटर गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, इन पर चर्चा करनी है। वो ऑप्शन संख्या फर्स्ट सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण ही वाटर गैस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग किया जाता है। भाई देखिए जल को अगर शुद्ध करना होता है तो उसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्लोरीन जो है उसको शुद्धिकरण में उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखते होंगे ब्लीचिंग पाउडर का भी बड़ी बड़ी टंकियों में पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। आ गया क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा कण विद्युत उदासीन है अर्थात न्यूट्रलाइज है? अल्फा, बीटा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु है उसके केंद्र में जो है कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बाहर घूमते रहते हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं वही उदासीन होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा नापते हैं? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, सेस्मोमीटर। भाई लैक्टोमीटर दूध नापने में आता है, थर्मामीटर से बुखार नापते हैं, बैरोमीटर ही है जो दाब मापने के लिए काम में आता है। ऑप्शन संख्या फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित रहती है? मतलब विद्युत क्षेत्र है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कौन सा जो है हमारी किरण है जो अविचलित रहती है अर्थात डेविएट नहीं होती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा छात्रों? ऑप्शन संख्या तीसरा सही होगा। गामा किरण जो है वो अविचलित रहती है। क्वेश्चन नंबर 15वां कोयले का शुद्ध रूप कौन सा है? आप सबको पता है, इसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा जिसको एंथ्रोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण यानी गाड़ियों में जो बगल साइड में लगा होता है जिससे हम पीछे देखते हैं वो दर्पण में कौन सा जो है वो दर्पण किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण होता है, तभी उसमें स्पष्ट दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट ध्वनि में संचारित नहीं हो सकती है। ध्वनि किसमें संचारित नहीं हो सकती? भाई गैस में होती है, द्रव में होती है, ठोस में होती है, निर्वात में नहीं होती है। यानी अगर वैक्यूम है तो उसमें ध्वनि नहीं चलेगी। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु
जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब किसी धातु को पीट पीट करके उसको पतली चद्दर बनाने का जो गुण होता है, इसको आघात वर्धनीयता कहते हैं, और ऑप्शन संख्या सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा रोग का कारण कौन है? हम सब जानते हैं खसरा किसके कारण होता है, तो इसका ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लंबी एवं शाखान्वित कोशिकाएं जो संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं, मतलब मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का शरीर में काम करती हैं, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी भी कोशिका होती है, तो ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। दंत क्षय इसलिए होता है कि जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन को शर्करा का विघटन कर निर्मोचित करते हैं। किसमें? भाई जब हम खाना खाते हैं और रात में अगर हमने ठीक से प्रॉपर तरीके से मुंह नहीं धुला तो हमारे दांत के बीचों बीच में कहीं कहीं जो गैप्स होते हैं उसमें भोजन के कण रह जाते हैं, और रात में वो जो है जब सड़ते हैं तो अम्ल में परिवर्तित हो, इसीलिए हमें सुबह के टाइम खट्टापन का एहसास होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अम्ल, ऑप्शन संख्या सेकंड। नेक्स्ट, किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इन सब में एंटीजन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या चौथा इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र से बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र मतलब अगर ओजोन की जो एक सुरक्षात्मक कवच है उस कवच में छिद्र है तो वहां से अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज पृथ्वी पर आएंगी, और ऐसे में स्किन कैंसर डिजीज होने का खतरा होता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 25वां, इनमें से कौन सी धातु हमें नुकसान पहुंचाती है? कौन सी ऐसी धातु है जो नुकसान पहुंचाती है? सीसा, कोबाल्ट, यूरेनियम, सभी। तो ये तीनों धातुएं ऐसी हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या 4 सही है। आपको पता होगा कि मैंने 25 प्रश्न 5 मिनट में खत्म किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।